इस खबर पर जब पत्रकार यहाँ पर इस खबर को कवर करने जाते हैं तो उसे ना केवल बंधक बनाकर पीटता है बल्कि उसकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करवाने देता और इस पूरे के पूरे मामले पे उन्हें राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है। इस समय हमारे साथ जुड़े छतरपुर के हमारे संवाददाता राकेश रिछारिया। राकेश, जिस तरह की छतरपुर में ये घटना हो रही है, पुलिस और प्रशासन पर सीधे सवाल खड़ा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, छतरपुर से जुड़ी हुई घटना है और पत्रकार के साथ हुई घटना के 2 दिन होने को आए, लेकिन अभी तक पुलिस द्वारा मामला दर्ज नहीं किया गया। इसमें साफ जा रहा है कि कहीं न कहीं प्रशासन, पुलिस प्रशासन पर राजनेताओं का दबाव है और राजनेताओं का दबाव ही नहीं बल्कि इस चीज का असर भी हो रहा है, क्योंकि 2 दिन हो गए हमें हमारे डीआई साहब से बात हुई, हमने एसडीओपी साहब को संबंध में अवगत कराया। उनका कहना यह है कि पूरे मामले में जांच की जा रही, जांच के बाद ही अगर पत्रकार की गलती है तो ठेकेदारों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा, क्योंकि प्रभारी मंत्री द्वारा या जो राजनीतिक यहाँ संरक्षण उनके द्वारा एक ठेकेदारों माफिया के ठेकेदारों द्वारा भी एसडीओपी को आवेदन देकर पत्रकारों के खिलाफ एक शिकायत की गई है। अब पुलिस पूरी मामले की विवेचना कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही किसी दोनों पक्षों में से किस पर मामला दर्ज होता है वो अभी जांच का विषय बना हुआ है। जी राकेश, यहाँ हम आपको बता दें कि उदय अवस्थी जो कि पत्रकार पीड़ित पत्रकार है, वहाँ संरक्षण की जो बात की है कर रहे हैं, वहाँ अवधेश यादव का ये नाम ले रहे हैं, बीजेपी के नेता है। इनके बारे में क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, जनपद अध्यक्ष इनकी पत्नी है उर्मिला यादव, बारीगढ़ जनपद अध्यक्ष इनकी पत्नी है अवधेश यादव की, वो यहाँ के जनपद अध्यक्ष है। वो सीधे तौर पर इस खदान में अशोक सोनी के नाम से खनेला खदान है, लेकिन सीधे तौर पर अवधेश यादव का हस्तक्षेप रहता है और इनके ऊपर पूरा का पूरा। यहाँ आपको रोकना चाहेंगे, इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के पुष्पेंद्र प्रताप सिंह। पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका सेमीसी इनसाइड पर। पुष्पेंद्र जी, आपको बता दें छतरपुर की ये भू माफिया और रेत अवैध उत्खनन माफिया की ये पूरी की पूरी घटना है जो अवैध उत्खनन कर रहे थे। वहां पर पत्रकार बंधु जो इस घटना को कवर करने गए थे उन्हें न केवल बंधक बनाकर पीटा बल्कि उनकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं होने दे दी जा रही और उनके कैमरे भी तोड़ दिए गए और उनके साथ लूटपाट भी की गई। जी 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 पुष्पेंद्र जी, क्या कहना है आप, जिस तरह से ये घटना, उसमें बीजेपी नेताओं का नाम भी आ रहा है, जिस तरह की पत्रकारों के साथ ये वारदात की गई? जी, जैसे कि मुझे जानकारी है, ये ऐसे घटना में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का सीधा उस रेस में कोई हाथ नहीं है और जहाँ ये पत्रकारों की पिटाई की बात है तो ये अगर पिटाई हुई है तो ये तो बहुत निंदनीय काम है और जो लोग इसमें शामिल हैं उसको उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को इसमें शामिल करना जब तक सबूत ना हो। जी जी जी, यहाँ हमारे पास पीड़ित उदय प्रताप जो कि पत्रकार हैं वो भी बने हुए, हम सीधे उनसे बात करवाते हैं आपकी। उदय जी, यहाँ पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी जो अध्यक्ष है भारतीय जनता युवा मोर्चा के, उनका कहना है कि इसमें बीजेपी की किसी नेता का हाथ नहीं। सर, बार बार फोनों से धमकियां आ रही हैं और इस पर जो है भगाकर वगैरह थाने जब हम पहुंचे तो वहां पर जो है जब आज तक नाम बताएं। हाँ, इस नाम पर हमारे पास अवधेश यादव का भी फोन आया। अभी एक बीजेपी के जो वहाँ के नगर अध्यक्ष है उनने बस साफ तौर पे ये आया हमारे पास फोन की कंप्रोमाइज कर लो। बार बार हमें इस तरह की धमकियां आ रही हैं, कहीं किसी का फोन आ रहा है नाम से, कहीं किसी का नंबर भी बताने के, हम अपने संवाददाता को नंबर भी दिए थे, जिन नंबरों से हमारे धमकियां आई। जी पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी, सीधा आरोप लगाया जा रहा है जो पीड़ित पत्रकार है, अब आपका क्या कहना है? नहीं, उदय जी से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने वहाँ पे जब इनके साथ मारपीट हुई तो वहाँ पे कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता वहाँ उपस्थित था क्या मौके पे? या बताएं। पार्टी के नेता मौके पे उपस्थित थे, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के पुत्र वहाँ पर उपस्थित थे और भाजपा के जो जिला किसान मोर्चा के नेता भी वहाँ पर, जिनकी गाड़ी में बैठकर हमको यूपी ले जाया जा रहा था। उस समय हमारी जान जोखिम में थी, इसलिए हम उनकी गाड़ी में बच के आए। हमें उनका शुक्रगुजार है, कम से कम जान तो हमारी बची। जी पुष्पेंद्र जी, सीधे सीधे नाम लिया जा रहा है। आपकी जान किसने बचाई उदय जी? जी ये भी बताएं कि आपकी जान, जहां आप बंधक थे, आपका ही कहना है कि बीजेपी के कुछ नेता आपको वहां से लेकर आए। जी, तो उन्होंने आपकी जान बचाई या आपको फंसाया? नहीं, वो तो हमें उत्तर प्रदेश ले जा रहे थे। अब किस लिए ले जा रहे थे ये तो हमें पता नहीं, लेकिन हम गाड़ी का गेट खोल के भाग के आए दोनों लोग। तो आप उनके चंगुल से, फिर जब वो गाड़ी में आपको ले जा रहे थे वहां के उनके चंगुल से आप कैसे छूटे?
उनके चुंगल भाई उनने ये कहा कि हमको इनको ले जा रहे हैं, अगर वो नहीं लेके आते तो शायद हमको खदान में खोद के गाड़ दिया जाता। जी, तो यहाँ ये बात पुष्पेंद्र जी आपसे जानना चाह रहे हैं कि उन जो लोग आपको बोलेरो गाड़ी से लेकर आए, उन्होंने वास्तव में आपको बचाया या आपको उन्होंने फंसाया? क्या कहना चाह रहे हैं आप? इस हिसाब से तो हम उनके शुक्रगुजार है, कम से कम उनकी गाड़ी में बैठकर हम यहाँ कहीं दूर तक आए तो बच गए, तो हम उनके शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमको बचाया। फिर आप वहां से भागे क्यों? भागे इसलिए क्योंकि हमें आगे ये फंसाया जाना था, क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश में फर्जी फंसाया जाना था, मामला दर्ज करवाना था उनको। और जब जी, यहाँ ये बात सामने आ रही है, ये बात तो ये मानते हैं कि जिस शिविर से ये लेकर आए वो बीजेपी के कुछ लोग थे, लेकिन गाड़ी में इनको ऐसा अंदेशा हुआ कि यही लोग उन्हें उत्तर प्रदेश ले जा रहे हैं, फिर ये गाड़ी से वहां से भागे और अब ये आरोप लगा रहे हैं। ये हम आप लोग ये विचार करें कि क्या ऐसा ये संभव है कि जो लोग इनको बचा के ले जा रहे थे और उनकी गिरफ्त ये गाड़ी से बड़े आसान तरीके से वहां से भाग सकते थे। लेकिन अगर इनके साथ घटना हुई है तो इन्हें सही तथ्यों की जानकारी के आधार पे काम करना चाहिए, क्योंकि पत्रकार भी समाज का चौथा आईना है, जो समाज के हर क्षेत्र में जहाँ पे भी कोई बुराई है उसको सामने लाने का काम करता है। तो हम पार्टी ना बन के कम से कम जो लोग उसमें सही में शामिल हैं हम उनके नाम लें। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ ये बात जरूर करना चाहेंगे कि जब इस तरह की स्थितियां निर्मित होती हैं, किसी की जान पर बनाती है, तो उस समय सूझता नहीं है। हो सकता है कि जो बात उदय कहना चाह रहे हैं वो फिलहाल ना कह पा रहे हो कि जिस तरह की घटनाएं उनके साथ अंजाम हुई, जिस तरह की मानसिक उनकी स्थिति उस समय रही होगी, क्योंकि वो वहां शिविर में उनको बंद किया गया, फिर वहां ले जाया गया, फिर रास्ते में कुछ बात होती है, इसके बाद ये वहां से अलग होते हैं। तो अभी इस बात को भी हमें ध्यान में रखना होगा। जी हाँ, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ कि अगर ये वहां पे रेप में ये इसको कह के इस घटना पे ज्यादा वो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि हम एक जब बुद्धिजीवी हैं तो हम थाने में जाके पहले सूचना देते, पुलिस को अपने साथ में लेते और वहां जाते या संबंधित खनिज अधिकारी को अपने साथ में ले जाके वहां पे मौके पे जाते तो हमारा पक्ष और अच्छे से और सुदृढ़ता के साथ सामने आता कि जब ये वहां पे पहुंचे कैसी स्थितियां वहां पे निर्मित थी। और आज तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में ये परंपरा बन गई है कि कोई भी चीज होती है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आप नाम ले लें या रेत माफिया का नाम ले लें। माफिया वो है जो बहुत सारी खदानों को चला रहा हो, या कौन इस खदान को चला रहा है। तो इस पे ये विचार करना बड़ा आवश्यक था कि जब ये जा रहे थे वहां पे तो थाने में या खनिज अधिकारी को साथ में लेके अपने साथ जाते, अगर वहां पे गलत हो रहा था तो उन लोगों का पर्दाफाश करते जो यहाँ पे थे, वहां पे पहुंच के। और जब घटना ये बोल रहे हैं कि भाजपा के ही कुछ लोग आए और वो हमें बचा के ले गए, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और तो जब एक तरफ इनका कहना ये है कि भाजपा के लोग खदान चला रहे हैं और वो उन्हीं ने मेरे ऊपर हमला किया, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि उन्हीं लोगों ने मुझे बचाया, तो कहीं ना कहीं इनकी मंशा ये खुद ही। पुष्पेंद्र जी हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं मानवेंद्र सिंह, विधायक कांग्रेस के, हम उनसे बात करते हैं। मानवेंद्र सिंह जी, यहाँ पत्रकार पर हमला हुआ है, हालांकि पत्रकार का यह सीधा कहना है कि इसमें बीजेपी के लोग शामिल हैं, आपका क्या कहना है? हेलो जी मानवेंद्र सिंह जी। हेलो जी, छतरपुर की ये घटना है। छतरपुर में जिस तरह से रेत माफिया काम कर रहा है, रेत माफिया ने 2 पत्रकारों पर हमला किया है। अब इन पत्रकारों का ये कहना है कि ये पूरा का पूरा हमला जो है वो बीजेपी से प्रायोजित है। देखिए, बीजेपी कांग्रेस का सवाल नहीं है और मैं कांग्रेस का विधायक नहीं हूँ, मैं निर्दलीय हूँ विधायक। जी पहले तो ये करेक्शन आप कर लीजिए, निर्दलीय विधायक। जी, हमारी जानकारी में हम दुरुस्त कर लेते हैं उसको, अब बताएं। दूसरी बात ये है, भाजपा और कांग्रेस का सवाल नहीं है, ये असामाजिक तत्व जो है वो पूरे जिले में कर रहे हैं। और अधिकारीगण, ये जो माइनिंग ऑफिसर है, ये कोई उस पे एक्शन इन लोग का नहीं ले रहे हैं। वो खुद ही नाम लेके कह रहे हैं कि कौन लोग सिफारिश कर रहे हैं। उसमें उन्होंने प्रेस नोट भी दिया है शायद के किस नेता ने सिफारिश की है। जी, और दूसरी बात, मैंने भी सिफारिश की है कुछ लोगों की जिनके पास पिट पास थे और उनको इनने पकड़ के बंद किया, और मेरे सिफारिश मैंने कहने के बाद भी इनने नहीं छोड़ा। जिनके पास पिट पास थे। हेलो जी जी जी,
आपकी आवाज आ रही, बोलिए। जी हाँ, जिनके पास पिट पास थे उनको मैंने छुड़वाने को इनको कहा, उनको इनने बंद किया है, और जो बिना पिट पास के कर रहे हैं जी उनको ये करवा रहे हैं, और ये व्यवस्था भी इनकी कुछ नेतागण है और कुछ ये जी मानवेंद्र सिंह जी, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। पुष्पेंद्र जी, बहुत संक्षिप्त में जानना चाहेंगे आपके यदि नाम आते हैं किन्हीं बीजेपी कार्यकर्ताओं की, बीजेपी पार्टी के कुछ लोगों के, तो आप कार्रवाई करेंगे? पुष्पेंद्र जी, हमारा संपर्क टूट गया है। निश्चित तौर पर ये पूरी जो घटना सामने आई, हम धन्यवाद करेंगे उदय अवस्थी को, साथ ही हमारे साथ थे राकेश आचार्य। आप दोनों को धन्यवाद। जिस तरह से ये घटना आई है छतरपुर